हेलो स्टूडेंट, देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हम मोशनल ईएमएफ के बारे में पढ़ रहे थे और हमने देखा था कि जब एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जाता है तो उस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है जो इंड्यूस ईएमएफ कहलाता है। ये मोशनल ईएमएफ की बात है। होल्स अप्रोच के थ्रू हमने इसका डेरिवेशन भी देखा था। और जो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा था वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के केस में V क्रॉस B डॉट L वेक्टर आ रहा था, ठीक है। और यदि तीनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ वेक्टर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ये इंड्यूस ईएमएफ VBL के इक्वल हो गया था। और कुछ अलग अलग केस में हमने देखा था कि हमने ये भी ऑब्जर्व किया था कि यदि दो वेक्टर तीनों में से V वेक्टर, B वेक्टर और L वेक्टर, वेयर L वेक्टर था बेटा, यदि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उस केस में बेटा लेंथ वेक्टर को हम क्या कहते हैं कि जो एंड पॉइंट्स होते हैं कंडक्टर के उनको स्ट्रेट सीधा मिला दो। कैसा भी कर्व हो, कैसा भी शेप का वायर हो, हमें कोई मतलब नहीं है, सीधे एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। वो जो वेक्टर आएगा वो लेंथ वेक्टर कहलाता है, ठीक है। यदि इन तीन वेक्टर में से कोई भी दो पैरेलल होते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो उस कंडक्टर में होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। इन्हीं के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन इस लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला लेते हैं क्वेश्चन। ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो B है। इसमें ये एक सर्कुलर सेमी सर्कुलर लूप है, ये सेमी सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस R है, ठीक है। और ये लूप इधर की तरफ चल रहा है V वेलोसिटी। इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, ये A है ये B है। तो देखो बेटा, हमने बताया कि यदि ऐसा आए कि वेलोसिटी पूरे में जो बताया वो वेलोसिटी कांस्टेंट है V, B भी कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, इस शेप का जो वायर है इसको सीधा A और B एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो A और B को ज्वाइन करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा, ये लेंथ आ जाएगी 2R और ये वायर इधर चल रहा है V वेलोसिटी से, ये A है ये B। सबसे पहले देखो इसमें जो सेल बनेगा इंड्यूस ईएमएफ के कारण, तो वो देखो V क्रॉस B की डायरेक्शन में उसकी पॉजिटिव पोलरिटी होती है, मैंने बताया था। तो V क्रॉस B ऊपर की तरफ, मतलब ये कुछ ऐसा सेल बनेगा, ये A है ये B है, ये इंड्यूस ईएमएफ होगा। और ये इंड्यूस ईएमएफ जो है ये होगा B इंटू L हो जाएगा 2R। इतना इंड्यूस ईएमएफ आएगा B इंटू 2R, ठीक है। बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, देखो फॉर्मूला लगाना, आंसर आ गया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ये थीटा एंगल है, ये लेंथ भी L है, ये लेंथ भी L है, ठीक है। और ये वायर पूरा इधर की तरफ चल रहा है V वेलोसिटी। इस दो एंड पॉइंट जो हैं ये A और ये B, इनके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो फिर से देखो हम कहेंगे इस पूरे वायर को रिप्लेस कर देंगे एंड पॉइंट को मिलाने वाले वायर से। एंड पॉइंट को मिलाने वाला वायर बन गया ये बेटा। इसकी लेंथ की यदि बात करें बेटा तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, ध्यान से देखो। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, इसमें ये दोनों साइड इक्वल हैं। इसका बाइसेक्टर बेटा ये मिड पॉइंट पे आएगा यहाँ पे, तो ये एंगल θ/2 बचेगा, तो ये L sin θ/2 L sin θ/2। तो ये टोटल लेंथ जो आ जाएगी बेटा ये आ जाएगी 2L sin θ/2। ध्यान से देखो ये टोटल एंगल थीटा है, तो ये हाफ एंगल होगा θ/2, तो ये आएगा L cos θ/2 और ये आएगा L sin θ/2। तो ये L sin θ/2, ये भी L sin θ/2। टोटल लेंथ जो है वो 2L sin θ/2 आ जाएगी।
और ये वायर इधर की तरफ मूव कर रहा होगा v वेलोसिटी से। ये a है और ये b है। तो वापस से देखो v इधर है, b अंदर है, v क्रॉस v ऊपर आएगा। तो इसमें जो बैटरी बनने वाली है वो कुछ ऐसी बनेगी, ये a, ये b, ये इंड्यूस ईएमएफ। और ये जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा ये v b इंटू एल, एल हो जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2। ये इंड्यूस ईएमएफ। कोई दिक्कत बेटा? और देख लेते हैं किसका। जैसे सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड, लूप ऐसा सेमी सर्कुलर लूप है बेटा, जिसकी रेडियस जो है r है। ये लूप इधर की तरफ v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। कुछ पॉइंट बना देता हूं, a, ये b और ये c। पूछा है फाइंड पहला va माइनस vc, दूसरा va माइनस vb, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे हैं। तो देखो हम कहेंगे ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इसको रिप्लेस करोगे कैसे वायर से? यहाँ यदि मैं रिप्लेस करूं यहाँ पे, तो ए और सी को सीधा मिलाओगे तो ऐसा वायर बन जाएगा बेटा। और ये वायर मूव करके इधर करेगा, इधर की तरफ। ध्यान से देखो, इसमें वी और एल वेक्टर दोनों क्या होंगे? पैरेलल। तो मैं कहूंगा पहला ये वायर हो गया 2r लेंथ का है, लेकिन इधर की तरफ ये मूव कर रहा है, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा वो 0 आएगा। तो VA माइनस VC जो है वो क्या हो जाएगा? 0। VA माइनस VC क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि देखो L वेक्टर पैरेलल हो गया V वेक्टर के। L वेक्टर जो है वो V वेक्टर के क्या है? पैरेलल। L वेक्टर V वेक्टर के पैरेलल हो गया। दूसरे केस में A और B का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया, मतलब इधर वाले वायर से मतलब नहीं है, तो ये वायर ले लो। तो सेकंड केस फॉर VA माइनस VB। तो ध्यान से देखना, ये जो वायर था ऐसा, ये A है, ये B है। तो इसको रिप्लेस करेंगे, इसको मिलाने वाला जो वायर है इससे, ये इससे रिप्लेस करेंगे। और ये लेंथ जो है बेटा ये √2r आने वाली है, और इधर की तरफ इसकी वेलोसिटी क्या है? v। तो अब देखो इसके दो कंपोनेंट करेंगे, ये लेंथ है √2r, एक कंपोनेंट इधर आएगा v, 45 एंगल बनेगा बेटा। ये तो एकदम ये भी r तो 45 एंगल होता है। तो ये v cos 45 और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो आएगी ये भी v sin 45, मतलब दोनों ही v/√2 आएगा बेटा। ये तो दोनों देखो पैरेलल हो गई, इंड्यूस ईएमएफ 0, लेकिन इस वेलोसिटी के कारण इंड्यूस ईएमएफ आएगा। और कितना आएगा इंड्यूस ईएमएफ? मैं कहूंगा ये बन जाएगा एक बैटरी ऐसे, v इधर है, b अंदर है, तो v क्रॉस b इधर आएगा बेटा। ध्यान से देखो, v इधर है, ये परपेंडिकुलर वाला v, और v इनवर्ड डायरेक्शन v क्रॉस b, तो ऐसे आ जाएगा। तो ये बैटरी बन जाएगी। ये A है, ये B है, और ये इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा v/√2 v इंटू एल, एल आ जाएगा √2r। तो ये कितना आ जाएगा? VBL। लेकिन पूछा था VA माइनस VB, पॉजिटिव पोलरिटी कौन है? V। तो देखो VA माइनस VB, VA माइनस VB जो है ये माइनस VBL आएगा। ध्यान से देखना बेटा हमने क्या लिखा है। इंड्यूस ईएमएफ आ गया VBL, लेकिन VA माइनस VB बेटा माइनस VBL आएगा, क्योंकि ये निगेटिव पोलरिटी के साथ आएगा। तो प्लस माइनस साइन का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है बेटा, इन्हीं के बेसिस पे किए हैं, जैसे अभी हमने इमोशनल ईएमएफ पढ़ा था। और भी क्वेश्चन करते हैं, पहले इनको नोट करो फिर आगे बात करेंगे। नोट कर लो बेटा इसको, स्क्रीन को पॉज करो, इसको कंप्लीट नोट कर लो बेटा। लिख लिया होगा?
लिख लिया होगा। अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन। ये सर्कुलर लूप है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कुछ पॉइंट बना देता हूं इस पे, A, B, C, D, ठीक है। डायगोनली अपोजिट पॉइंट है ये 90 डिग्री के एंगल पे, ऐसे A, B, C, D क्वार्टर क्वार्टर पोर्शन है 4। ये इधर की तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। पूछा है फाइंड पहला VA माइनस VC, दूसरा VB माइनस VD, तीसरा VB माइनस VC। ये फाइंड करना है। ध्यान से देखो ये क्वेश्चन, देखो हमने पहले भी किया हुआ है। ये क्लोज कंप्लीट लूप मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मूव कर रहा है, तो जब ये अंदर एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के तब इंड्यूस ईएमएफ आता है, बाहर निकलता है तब इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट आते हैं। लेकिन याद करो हमने बताया था कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है बीच में, तो इसमें कोई इंड्यूस करंट नहीं आता क्योंकि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा और नेट इंड्यूस ईएमएफ भी नहीं आता। लेकिन डिफरेंट पोर्शन में देखा जाए तो देखते हैं इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा और क्यों जीरो हो जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे पहले VA माइनस VC की बात करते हैं, तो ध्यान से देखो बेटा, पहला पोर्शन करते हैं। तो जब A और C के बीच में बात करनी है तो या तो इसका अपर हाफ ले लो या लोअर हाफ, दोनों पोर्शन को अलग अलग देखते हैं। देखो ये जो अपर हाफ है इसको भी एक स्ट्रेट वायर ऐसे रिप्लेस करेंगे, लोअर हाफ है इसको भी एक स्ट्रेट वायर ऐसे रिप्लेस करेंगे। तो बेटा VA और C ऐसे बन जाएंगे, ये A ये C, और ये इधर की तरफ v वेलोसिटी से मूव करेगा तो VA माइनस VC जो है ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि L वेक्टर V वेक्टर के पैरेलल है। देखो लेंथ भी ऐसे, V भी ऐसे, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन को नहीं कट करेगा और VA माइनस VC तो जीरो आ जाएगा। लेकिन VB माइनस VD को ध्यान से देखो, इस लूप को हम दो पोर्शन में बांट सकते हैं, एक ऐसे और दूसरा ऐसे। ये B है ये D है, ये भी इधर B से मूव कर रहा है, ये भी इधर B से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन B अंदर की तरफ। तो बेटा देखो V क्रॉस B इसमें ऊपर की तरफ ऐसे बनेगा, तो देखो कुछ ऐसे होगा। ये लूप जो था, एक बैटरी यहां बनेगी जिसकी पॉजिटिव पोलरिटी ऊपर होगी, एक बैटरी यहां बनेगी जिसकी पॉजिटिव पोलरिटी ऊपर होगी, ये भी E आएगा ये भी E आएगा। तो ये जो E है बेटा, इसकी जो वैल्यू है हम पहले निकाल चुके हैं हाफ लूप के लिए, पहला क्वेश्चन हमने किया था। तो VB इंटू 2R आई थी, तो 2VBR लिख देता हूं उसको मैं। लेकिन ध्यान से देखो, यदि ऐसे घूम रहे हैं तो ये प्लस आया ऊपर, लेकिन इधर आएंगे तो सेकंड पोलरिटी निगेटिव आएगी। तो टोटल लूप में देखो, टोटल लूप में घूम के देखोगे तो नेट लूप के अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो जीरो आएगा। लेकिन फिर भी B और D के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखो नेट पोटेंशियल डिफरेंस, नेट पोटेंशियल इंड्यूस इन लूप ये तो जीरो है, बट VB और VD में ज्यादा पोटेंशियल पे कौन है? B। तो VB माइनस VD पॉजिटिव का आएगा E के बराबर, कितना आएगा? ये आएगा 2VB इंटू R। ठीक है, ऐसे देखो VB और VC, B और C के बारे में पूछ रहा है, तो अभी जैसे हमने क्वेश्चन किया था बेटा 1/4 पोर्शन, ये ऐसा पोर्शन है,
ये बी, ये सी, तो इसको रिप्लेस करेंगे ऐसे वायर से, और ये वायर इधर मूव कर रहा होगा बी से, लेंथ आएगी √2r। तो देखो अभी हमने निकाला था VB माइनस VC जो है ये आएगा VBR। एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखो ये जो कंप्लीट लूप था, इसमें ऐसे यदि मैं 4 बैटरी बनाना चाहूँ, 4 पोर्शन करना चाहूँ, तो हर एक पोर्शन में एक बैटरी ऐसे बनेगी, इसमें भी ऐसे बनेगी, इसमें भी ऐसे बनेगी, इसमें भी ऐसे बनेगी, सारी VBR की बनेगी। तो नेट लूप में घूम के देखोगे तो नेट 0 है, लेकिन ये 0 पोटेंशियल मानूंगा तो ये +1 VBR होगा, ये +2 VBR होगा, फिर +1, फिर 0। कंप्लीट लूप में इंड्यूस ईएमएफ 0 आता है, लेकिन डिफरेंट पोर्शन में इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, जनरेट हो रहा है, लेकिन जो बैटरी की पोलरिटी है वो कुछ ऐसे है कि नेट लूप में कोई करंट फ्लो करने नहीं दे रहा है। कोई दिक्कत बेटा इसमें? इससे चीजें क्लियर हुई होंगी कि एक क्लोज लूप जब मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो देखो ध्यान से इसके डिफरेंट पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहे हैं, लेकिन नेट लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, इसीलिए नेट जो इंड्यूस ईएमएफ है वो 0 आ रहा है। ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, नोट करो। इसके बाद में हम एक छोटा सा कंसेप्ट और समझते हैं, इसी का यूज करके आगे समझने की कोशिश करेंगे। नोट कर लो बेटा, इसको लिख लिया होगा। हम बात कर रहे हैं हम इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए रोटेटिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। एक कंडक्टर, रोटेटिंग वायर या रोटेटिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा? ध्यान से देखो, ये कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, L लेंथ का कंडक्टर है। ठीक है, इसमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। तो एक्चुअली में देखो हो क्या रहा है, इसके डिफरेंट जो पोर्शन है वो इस मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ऐसे समझो। पूरे में मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो बेटा, ये सारे जो पोर्शन है बेटा इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि कंडक्टर यदि एक मैग्नेटिक फील्ड पर मूव करेगा तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा। तो ऐसे केस में जो नेट इंड्यूस ईएमएफ है, देखो यहाँ ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा कंडक्टर सेम वेलोसिटी से चल रहा हो, ऐसा नहीं है। जब सेम वेलोसिटी से नहीं चल रहा है तो हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो उसमें देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से बेटा x डिस्टेंस पे जाते हैं, ये dx लेंथ का एक पोर्शन लेते हैं, dx, x पे जाके dx लेंथ का एक पोर्शन लिया, तो एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है, dx। इस dx लेंथ की जो वेलोसिटी है ऊपर की तरफ बेटा ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो किसी x डिस्टेंस, x रेडियस पे जो वेलोसिटी मिलेगी v इक्वल टू r ओमेगा होता है, r हो जाएगा इसका x, तो ये बन जाएगी x ओमेगा। तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी दैट विल बी इक्वल टू x ओमेगा। तो इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा DE, स्मॉल इंड्यूस ईएमएफ, जो कि हो जाएगा वेलोसिटी हो गई x ओमेगा, v इंटू b इंटू एल, लेंथ कितनी है इसकी, dx, और दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन, तो नेट इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं पोलरिटी की। बेटा ये जो छोटी सी बैटरी बनी है इसकी पोलरिटी देखो v क्रॉस b से निकालेंगे, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, b अंदर की तरफ है, तो v क्रॉस b किधर आएगा, अंदर की तरफ। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी एक एलिमेंट लेके देखना, उस एलिमेंट की वेलोसिटी निकालो, v क्रॉस b से अंदर की तरफ आ रही है, इसका मतलब इस केस में जो बैटरी बनेगी उसकी पोलरिटी अंदर की तरफ बनेगी और ये सारी ऐड हो जाएंगी। तो पहले तो निकालते हैं, ये क्या आएगा,
x की वैल्यू 0 से l तक जाएगी तो ये आ जाएगा b ओमेगा बाहर आ जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन बन जाएगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगेगी 0 से l तक, तो इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा हाफ b ओमेगा l स्क्वायर। तो एक रोटेटिंग वायर में जो इंड्यूस ईएमएफ हो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर है, और ये जो है बेटा वायर एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा जिसकी पोलरिटी पॉजिटिव पोलरिटी अंदर की तरफ होगी। मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ, ठीक है। पोलरिटी निकालनी पड़ेगी बेटा, ये वायर ऐसे रोटेट कर रहा था ऐसे, इसलिए V क्रॉस B ऐसे आ गया। यदि बेटा ये क्लॉकवाइज रोटेट करता तो V क्रॉस B जो है वो बाहर की तरफ पॉजिटिव आ जाता, तो पॉजिटिव पोलरिटी हमें निकालनी पड़ेगी फिर से यहाँ V क्रॉस B की हेल्प से ही। बाकी मैग्नीट्यूड जो है वो इस सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, L लेंथ है तो हाफ B ओमेगा L स्क्वायर के इक्वल होता है इंड्यूस ईएमएफ इससे, ठीक है। तो ये हमें याद करके रखना है कि रोटेटिंग वायर के कारण इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है। इसको लिखो, फिर हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। लिख लो पहले इसको। लिख लिया होगा बेटा? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये वायर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये कंडक्टर यहां से हिंज और इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है ओमेगा। ये लेंथ L/3 है, ये लेंथ 2L/3, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। पूछा है फाइंड VA माइनस VB, फाइंड VA माइनस VB, ये क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B है यहाँ, टोटल लेंथ जिसमें से हिंज के एक तरफ L/3 है और दूसरी तरफ 2L/3। तो अब देखो क्या करते हैं बेटा, हम तो ये जानते हैं कि एक L लेंथ का वायर यदि B मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमता है तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ आता है हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। लेकिन इसके केस में कैसे निकाले, तो उसके लिए देखो क्या करते हैं हम कहते हैं कि दो मान लो, ये वायर अलग मान लो और ये वायर अलग मान लो। तो इस केस में देखो ये वायर था टोटल, यहाँ से ये हिंज था, तो देखो एक बैटरी इधर बना दो और एक बैटरी इधर। ये वाला जो नीचे की तरफ मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड B अंदर है, वेलोसिटी इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बेटा ये जो पॉइंट था ये इसको O बोल दूं, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। तो देखो A पॉइंट, B पॉइंट, O पॉइंट। तो इस कंडक्टर में देखो V क्रॉस B, इसमें बैटरी ऐसे बनेगी, ऐसे पोलरिटी की, और इसमें V क्रॉस B इधर की तरफ पोलरिटी, सॉरी इधर वाले की पोलरिटी हमने गलत बना दी, इसमें पॉजिटिव पोलरिटी उधर आ जाएगी। इसको मैं बोल देता हूँ E1, इसको मैं बोल देता हूँ E2। जल्दी से बताओ E1 कितना होगा? हाफ B ओमेगा L स्क्वायर था बेटा, हाफ B ओमेगा, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो L/3 है, तो ये आ जाएगा L/3 का स्क्वायर। E2 आ जाएगा हाफ B ओमेगा 2L/3 का स्क्वायर। हमें तो VA माइनस VB निकालना है ना, तो देखो क्या करेंगे, हम VA से शुरू करते हैं। VA से इधर आएंगे तो बैटरी की ईएमएफ देखो, दूसरा साइन लेने के लिए बताया था मैंने KVL में, जब एक लूप में चलते हैं तो यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो VA के बाद +1 होगा, प्लस हो जाएगा E1, फिर यहाँ से इधर चलेंगे तो माइनस हो जाएगा E2। तो ये कहाँ पहुंच गए हम? VB पर। तो VA माइनस VB क्या आ जाएगा? E2 माइनस E1।
तो VA माइनस VB आ जाएगा हाफ B ओमेगा 2L/3 का स्क्वायर माइनस L/3 का, ये इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। कोई दिक्कत बेटा इसमें? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लगे हाथ। जैसे मैंने कहा एक कंडक्टर ये है, इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है, और ऐसा है ये, इसमें समझो कि ये जो पोर्शन है ये तो मेटल का है और ये वुड है, लकड़ी का है, कुछ पोर्शन लकड़ी का है कुछ मेटल का है। ये लेंथ L/2 है, ये भी लेंथ L/2, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। पूछा है फाइंड VA माइनस VB। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है B, इसमें रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, लेकिन इस बार ये लकड़ी का है, तो इस दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ तो कोई लकड़ी है तो छोड़ो, लेकिन यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ऐसे केस में भी बेटा देखो क्या करते हैं, हमें सिर्फ मतलब है कहाँ किसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो दो तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है। वो क्या है, या तो इसको x पे जाके dx का एलिमेंट लो और उसका इंटीग्रेशन करो। अभी हमने कहा था 0 से L तक इंटीग्रेशन किया था, इस बार L/2 से लेकर के L तक इंटीग्रेशन कर देंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बेटा यहां से यहां तक का टोटल ईएमएफ निकालो और यहां से यहां तक का ईएमएफ निकालो, दोनों को माइनस कर दो, किसका बच जाएगा इसका। यदि ये टोटल L लेंथ है तो इंड्यूस ईएमएफ जो है, तो देखो VA माइनस VB, तो मैं कहूंगा टोटल तो है होता हाफ B ओमेगा L का स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दो हाफ B ओमेगा L/2 का स्क्वायर। टोटल का आता इतना और इतने का आता ये वाला, तो इसका कितना बच गया, टोटल में से माइनस कर दो। एक तरीका। मेथड 2, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन मैं कहता इंड्यूस ईएमएफ आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x पे जाके dx का एलिमेंट, जैसा भी हमने एलिमेंट बनाया था, वेलोसिटी हो जाएगी x ओमेगा v b इंटू एल हो जाएगा dx, लिमिट लगेगी L/2 से लेकर के L तक, वापस से वही आंसर आ जाएगा जो अभी हमने सोल्व किया। कोई दिक्कत बेटा इसमें? तो ये होता है VA माइनस VB निकालने का तरीका। एक चीज और है इसमें, एक तरीके से और ध्यान रख सकते हैं इसको मिटा देता हूँ। लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो पहले इसको नोट कर लो बेटा, जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लो, थोड़ा सा मिटाएंगे हम। ये लिखा होगा ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे रोड है बेटा, ये इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है ओमेगा, ठीक है, L लेंथ की रोड है। तो इसको देखो हम ऐसे भी लिख सके, इंड्यूस ईएमएफ मुझे पता है हाफ B ओमेगा L स्क्वायर आएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं B इंटू V एवरेज इंटू L। V एवरेज को क्या लिखेंगे, दोनों एंड पॉइंट्स की वेलोसिटी। ये तो 0 आ गई, यहाँ की वेलोसिटी बेटा L लेंथ है, ओमेगा से रोटेट कर रही है तो वेलोसिटी आएगी L ओमेगा इस वाले पॉइंट की। ये 0 वेलोसिटी और ये L ओमेगा वेलोसिटी बाई 2 इंटू L, तो ध्यान से देखो वही आ जाएगा हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। एक ही बात है। इसका मतलब इस वाले केस को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ कैसे, वायर से। सिंपल, ये वायर है, ये चल रहा है L ओमेगा से और ये चल रहा है 0 से, तो देखो इंड्यूस ईएमएफ आ गया B इंटू 0 प्लस L ओमेगा बाई 2 इंटू L, VLV, VVL भी बोल सकते हैं, VBL भी बोल सकते हैं, जो भी है। जैसे हम एक रोड के केस में निकालते हैं, बस वेलोसिटी एंड पॉइंट्स के ले लो। तो जैसे यदि मैं कहूँ ये एक रोड है
मैग्नेटिक फील्ड बी तो है ही बेटा अंदर की ओर, ये वाला पॉइंट चल रहा है v1 वेलोसिटी से, ये वाला पॉइंट चल रहा है v2 वेलोसिटी से। मतलब ये है बेटा, ये रोड चल भी रही है और घूम भी रही है, दोनों काम कर रही है क्योंकि अलग अलग वेलोसिटी है। तो इस केस में यदि इंड्यूस ईएमएफ निकालना है तो मैं कहूंगा वो हो जाएगा v1 प्लस v2 बाई 2 v b इंटू एल, ये इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा। तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि दोनों की वेलोसिटी बाई 2 है। यदि ऐसा नहीं करते हो कोई बात नहीं, तुम कहो सर ये कहाँ से आंसर आ गया, तो फिर देखो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाओ, dx का एलिमेंट लो, उसकी वेलोसिटी लिखो। देखो ये v2 है, ये v1 है, यहाँ किसी x पे लीनियर वेरिएशन आएगा वेलोसिटी का रोड में, तो यहाँ की वेलोसिटी निकाल सकते हो। ये v2 है, ये v1 है, इसके बीच में वेलोसिटी क्या होगी, हम कहेंगे कि l डिस्टेंस में चेंज है v1 माइनस v2 का, तो यूनिट लेंथ में होगा v1 माइनस v2 बाई एल। ऐसा मैं पहले करवा चुका हूँ चीजें, कैसे किसी x डिस्टेंस पे जाके वेलोसिटी निकालते हैं। यहाँ वेलोसिटी निकाला और उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे लेंथ 0 से l तक, टोटल फिर यही आएगा सोल्व करने पे। तो हम सीधा याद रख सकते हैं कि जब एक रोड है, इसके एंड पॉइंट की वेलोसिटी दे रखी है v1 v2, तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा v1 प्लस v2 बाई 2 इंटू b इंटू एल। ठीक है, तो उससे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी प्लस इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी बाई 2 इंटू b इंटू एल, यहाँ से भी ये आंसर आ सकता है। चाहे जैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों तरीके सही है। सीधा ऐसे कर दो, टोटल में से इसका माइनस करके इंटीग्रेशन करके निकाल लो, या फिर वो वाला मेथड याद रखो, जैसी तुम्हारी मर्जी है, याद होना चाहिए वो जरूरी है। ठीक है, नोट कर दो इसको, फिर आगे और सोल्व करते हैं हम। नोट करो बेटा, स्क्रीन को पोज करके लिख लिया होगा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये है, बेटा वर्टिकल प्लेन है। देखो जी दिखा रखा है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वर्टिकल प्लेन है ये, एक एल लेंथ की स्प्रिंग से, कंडक्टिंग स्प्रिंग है ये, एक एम मास के पार्टिकल को बांधा है, कंडक्टिंग स्प्रिंग है ये। एम मास के पार्टिकल को इससे बांध रखा है थीटा एंगल से, यहां से थीटा एंगल पे लेके गए, छोड़ दिया। तो मुझे पता है ये यहाँ से चलता हुआ ऐसे जाएगा, इधर की तरफ ऐसे ओसिलेट करने लग जाएगा ये ऐसे। तो पूछा है फाइंड मैक्सिमम induced EMF in the conducting string। ये जो कंडक्टिंग स्ट्रिंग है, इसमें मैक्सिमम कितना इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो बताना है। तो मुझे पता है ये इस पॉइंट के बहुत बेटा रोटेट करेगी। ठीक है, यदि मुझे पता लग जाए कि इस रोटेशन की मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो मैं कहूंगा आंसर आएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। मतलब ये तो पक्का है, इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम उस पोजीशन पे होगा जिस पोजीशन पे इसके पास मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी होगी, या फिर कहूं मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी मतलब पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। और तुम ही बताओ, जब एक पार्टिकल को ऐसे छोड़ देंगे तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी किस पोजीशन पर होगी? सिंपल सी बात है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। जैसे जैसे नीचे आएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता जाएगा, जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता जाएगा, और वो काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल की वेलोसिटी के फॉर्म में बाहर आएगी। तो मैक्सिमम जो वेलोसिटी है इस पार्टिकल की, वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होगी। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ही मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी इस कंडक्टर की हो जाएगी। तो उसी पॉइंट पर इसमें मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा, वही हमें पूछ रहा है। तो उसके लिए हमें वो मैक्सिमम जो वेलोसिटी है वो निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए देखो क्या करते हैं, पहले तो देखो फॉर मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ
हम कहेंगे मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी। इसके लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। और इसके लिए ये कब होगी, एट बॉटम मोस्ट पॉइंट। कहां पे होगी, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। तो बस वो ही निकालना। तो देखो करना क्या है हमें बेटा, ये तो मैकेनिक्स का क्वेश्चन हो गया जो 11th क्लास में पढ़ते थे। जब ये पार्टिकल यहाँ आएगा तो ये जो है ये इसकी वी मैक्सिमम होगी। ये एंगल थीटा था। तो बेटा देखो ये लेंथ एल है तो ये एल कोस थीटा होगी। तो ये जो लेंथ होगी ये होगी एल माइनस एल कोस थीटा। तो हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, loss in potential energy that will be equal to gain in kinetic energy। loss बताओ पोटेंशियल एनर्जी में बेटा, m मास का मास इतनी हाइट नीचे जाएगा, ये हो जाएगा mg इंटू एल 1 माइनस कोस थीटा। mgl 1 माइनस कोस थीटा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m मास के पास v वेलोसिटी आ गई तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से V मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, तो M से M कैंसिल हो गया, ये 2 उधर जाएगा तो ये आ जाएगी रूट ओवर 2GL 1 माइनस कोस थीटा। इसको लिख सकता हूँ बेटा V मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा को लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 4GL साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट। तो मैक्सिमम जो वेलोसिटी आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2 रूट ओवर GL और बाहर आ जाएगा साइन थीटा बाई 2। ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो ओमेगा मैक्सिमम क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू V मैक्सिमम अपॉन लेंथ। तो ये आ जाएगी 2 रूट ओवर G बाई L साइन थीटा बाई 2। तो इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम क्या होगा, हाफ बी ओमेगा मैक्सिमम इंटू एल स्क्वायर। हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ बी ओमेगा रख दो इसमें, ये 2 रूट ओवर जी बाई एल साइन थीटा बाई 2 इंटू एल स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे बेटा, बस कुछ नहीं है। और मतलब मेन बात ये थी इसमें ये ओमेगा मैक्सिमम निकालना। और ये तो हम 11th क्लास से करते आ रहे हैं भाई। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ओमेगा वेलोसिटी आ जाएगी, ओमेगा आ जाएगा और फॉर्मूला फाइनली लगा दिया हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। तो बेटा बस मैकेनिक्स जबरदस्ती इसमें ले आएगा और कुछ नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। इसको नोट कर लो, फिर आगे और करते हैं कुछ क्वेश्चन। नोट कर लो बेटा। लिख लिया होगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये देखो, ये सरफेस ऑर्बिटल सरफेस, एक सर्कुलर कंडक्टर है। इस कंडक्टर जो है ये इधर ऐसे प्योर रोलिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग। ये 2 पॉइंट है, ये A है ये B है। फाइंड VA माइनस VB। फाइंड VA माइनस VB। ये दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द प्लेन। VA माइनस VB निकालना। तो देखो फिर से अब क्या करेंगे, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड B है और ये मूव कर रहा है।
इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, इसको एक वायर से रिप्लेस करेंगे। तो ध्यान से देखो, ये एक वायर हो जाएगा, ये ए, ये बी, और हमें पता है प्योर रोलिंग में जो है बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अबाउट ये प्योर रोटेशन होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, वी नो दैट प्योर रोलिंग is pure rotation about point of contact। वही तो बहुत है हमारे लिए, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अबाउट ये प्योर रोटेशन हो गया। यदि ये v वेलोसिटी से चल रहा है तो इसका जो ओमेगा आएगा वो v बाई आर आ जाएगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा आ जाएगा v बाई आर। ये v है, ये r है, यहाँ की वेलोसिटी देता तो v अपॉन 2r लिखते बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। और लेंथ आएगी इसकी 2r, तो v क्रॉस b ईएमएफ तो ऊपर की तरफ बनेगी बेटा, पॉजिटिव पोलैरिटी इसकी ऐसे ये। तो बताओ ईएमएफ कितना आ जाएगा, हाफ b ओमेगा आ जाएगा v बाई आर इंटू 2r का स्क्वायर, यह आ जाएगा हाफ b v 4r, तो ये आ जाएगा 2vbr। क्या आ जाएगा 2vbr। ये इसका इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इसका मतलब va माइनस vb जो होगा वो 2vbr। यदि मान लो ये c है तो इसका सेकंड पोर्शन देखिए, फाइंड VC माइनस VB। तो ध्यान से देखो बेटा, इस बार ऐसे होगा, ये है, ये इसके अबाउट प्योर रोटेशन होता है, की पॉइंट ये है बेटा। तो ये जो लेंथ आएगी दिस विल बी इक्वल टू √2r, और इसके अबाउट ओमेगा से रोटेट होगा। तो इस बार जो बैटरी बनेगी ये, तो V क्रॉस B तो बेटा ऐसी आएगी बैटरी, ये C है, ये B है, ये A पॉइंट B पॉइंट है। तो ध्यान से देखो बेटा, हमें पूछा था VC माइनस VB, ठीक है ना, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेन बात बेटा ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, √2r लेंथ लेनी है पूरी। तो इंड्यूस इस वाले केस में ये जो E डैश आएगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ B ओमेगा आ जाएगा V बाई आर, तो लेंथ आएगी √2r का स्क्वायर। तो देखो इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 2r स्क्वायर, r कैंसिल हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v इंटू आर आ जाएगा। इसका मतलब VC माइनस VB इक्वल टू VV इंटू। कोई दिक्कत बेटा इसमें? सोल्व किया बस अपन ने, और कुछ नहीं है। जो भी आंसर आए तो वो आंसर आ जाए, अपन ने अपना इसमें कुछ नहीं है। तो इस टाइप से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत बेटा इसमें? इसको जल्दी से नोट करो बेटा। वैसे लगभग आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।